हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पार्ट 2 में दिखाया जाता है कि लिन शू और जियांग शिंग छुपके से बातें कर रहे होते हैं। तभी रूम में जियांग यी आ रहा होता है। रूम के बाहर आवाज सुनकर लिन शू जियांग शिंग को छुपने का कहती है और जाकर डोर ओपन करती है। जियांग यी को शक हो जाता है कि ये कुछ तो खिचड़ी पका रही है। लिन शू उससे प्यार से बात करती है और कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें डेली 1 आवर के लिए अकेले टाइम स्पेंड करना होगा, सही कहा ना। ये कहते ही उसका हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले आती है। जियांग यी को शक तो है, वो उससे पूछने भी वाला होता है लेकिन फिर नहीं पूछता और उसके हेयर ड्राई करने लगता है। तभी वो फ्लैशबैक याद करता है जहाँ 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जियांग यी और उसकी वाइफ काफी खुश थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या लिन शू उसकी वाइफ है या उसके जैसे दिखने वाली लड़की। लिन शू सोचती है कि ये मुझे अपनी वाइफ की सब्स्टिट्यूट समझ रहा है। फिर खुद से कहती है कि इस बात को भूल जाओ, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि जियांग शिंग यही है। जियांग यी कॉम लेने जा रहा होता है तो लिन शू उसे रोक कर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। जियांग यी कहता है ठीक है, ठंड बढ़ रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ओढ़ने को ले आता हूँ। वो जाने लगता है तो लिन शू फिर से उसे रोकती है और इस चक्कर में दोनों काफी करीब हो जाते हैं। लिन शू कहती है कि मुझे ठंड नहीं लग रही, तुम मत जाओ, यहीं मेरे पास रहो। जियांग यी कहता है ठीक है, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। ये कहते ही वो उसके क्लोज जाने लगता है। लिन शू घबराने लगती है और सोचती है कि क्यों इसके करीब आने से मुझे बुरा नहीं लगता, मैं इससे नफरत क्यों नहीं करती। ये सब देखकर जियांग शिंग जेलस होता है। जियांग यी जाने लगता है तभी उसकी नज़र जियांग शिंग के कोट पे पड़ती है जिसे वो भूल गया था। वो समझ जाता है कि जियांग शिंग रूम में है और कहता है कि अगली बार अपने कपड़े छुपाना याद रखना। फिर लिन शू से कहता है कि कल डांस पार्टी है, तुम्हें वहाँ ज़रूर आना है और ये मत भूलना कि तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है। ये बोलकर वो चला जाता है। लिन शू जियांग शिंग से कहती है कि बाहर आओ, तुम्हारा भाई पहले से जानता है कि तुम यहीं हो। जियांग शिंग उसके पास आता है और कहता है कि मैं भी उस डांस पार्टी में आऊँगा, मैंने प्लान बना लिया है, सब कुछ पहले से तैयार है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में लिन शू पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। वो सोचती है कि क्या मुझे जियांग शिंग पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर मैं उसके साथ डील करती हूँ तो क्या मैं सच में जियांग यी से बच पाऊंगी। मेड लिन शू से कहती है कि यंग मास्टर ने आपको अपनी वाइफ का फेवरेट हेयर स्टाइल बनाने का ऑर्डर दिया है। लिन शू पूछती है कि जियांग यी की वाइफ और मेरी शक्ल सच में एक जैसी दिखती है। मेड कहती है हाँ, आप बिल्कुल मिसेस लिन की तरह दिखती हो। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि आप मिसेस लिन हो, मगर अफसोस 2 साल पहले मिसेस लिन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये सुन लिन शू सोचती है कि मेरी याददाश्त भी 2 साल पहले चली गई थी। क्या मैं और जियांग यी की वाइफ सच में किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर आज रात मैं जियांग शिंग के साथ चली गई तो क्या फिर कभी मुझे सच का पता लगने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट लिन शू की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर कॉल पर बता रहा होता है कि यंग मास्टर 2 साल पहले मिस लिन शू का सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने फ्लावर शॉप ओपन किया और वहाँ काम करने लग गई। लेकिन अजीब बात यह है कि एक्सीडेंट से पहले की मुझे उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जियांग यी कहता है ठीक है, तुम जियांग शिंग पर नजर रखो। तभी लिन शू आ रही होती है तो जियांग यी उसे देखता ही रह जाता है और कहता है कि चलो पार्टी स्टार्ट होने वाली है, कोई गड़बड़ मत करना। ये कहते ही दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। लिन शू सोचती है कि आज की रात किसी और की सब्स्टिट्यूट बनने का लास्ट डे है। दोनों को साथ देखकर लोग बातें कर रहे होते हैं कि अरे देखो, सच में मिस्टर जियांग की वाइफ की तरह है। दूसरी कहती है कि मैंने सुना है कि दोनों भाइयों ने इस लड़की के बदले बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। दोनों भाई एक ही लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। लिन शू उनकी बातें सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है। तभी सामने जियांग शिंग आता है और उसे इशारा करता है। उसे देख लिन शू काफी ज्यादा खुश होती है। ये देख जियांग यी जेलस होता है और फिर जियांग शिंग को जेलस करने के लिए लिन शू को पकड़कर कहता है कि तुम बस मेरी तरफ देखो। ये कहते ही वो उसके काफी ज्यादा क्लोज जाता है। अपने महबूब को किसी और के साथ इलू इलू करता देख जियांग शिंग हद से ज्यादा जेलस होता है। जियांग यी लिन शू से कहता है कि तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है,
ये सुनकर लिनशु से जोरदार थप्पड़ दे मारती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं खड़े लोग उनके बारे में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। मौका देकर लिनशु वहाँ से भागने लगती है और सोचती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे इस पागल इंसान से खुद को बचाना होगा। दूसरी तरफ जियांग शिंग भी उसके पीछे जाता है। दोनों जियांग हाउस से भाग तो जाते हैं, लेकिन जियांग ही से बच नहीं पाते। वो सामने आकर दोनों का रास्ता रोकता है और कहता है कि लिनशु, जहाँ कहीं भी चली जाओ तुम मुझसे बच नहीं सकती। लिनशु उसके पास जाती है और कहती है कि मैं फिर से कहती हूँ, तुमने क्लियरली देख लिया है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तुम मेरी जान छोड़ दो। जियांग यी उसे कुछ नहीं कहता और जाकर कोट पहना देता है। इससे ये पता चलता है कि जियांग यी को उसकी ज्यादा केयर है। लिनशु उससे दूर हटती है और कहती है कि मुझे छुओ मत। जियांग यी उसे शांत होने का कहता है और फिर उसे शूज पहनाते हुए कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, इस तरह नंगे पैर रहने से तुम्हें सर्दी लग जाएगी। लिनशु सोचती है कि क्या मैं इस जिंदगी में कभी भी इसके काबू से बाहर नहीं निकल सकती। जियांग यी कहता है चलो घर चलते हैं। वो उसे ले जा रहा होता है, तभी जियांग शिंग लिनशु का हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि भाई, ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। जियांग यी कहता है कि मेरा और इसके बीच का मामला है, तुम्हें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। तभी लिनशु की तबीयत खराब होने लगती है। वो सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सीन कुछ जाना पहचाना है, क्या पहले भी मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है। तभी उसे कुछ याद आने लगता है। पहले भी जियांग यी जब उसे ले जा रहा था तब भी जियांग शिन ने उसका हाथ पकड़कर रोका था और यही सब कहा था। वो खुद से कहती है कि आखिर मैं हूँ कौन। ये सब सोच सोच कर वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब लिनशु को होश आता है तो वो बाहर आवाज सुनकर दरवाजे के पास खड़ी होकर बातें सुन रही होती है, जहां डॉक्टर शी जियांग शिन से कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें उसे मेडिसिन देना बंद करना होगा। अगर तुम उसे ऐसे ही मेडिसिन देते रहे तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। जियांग शिन गुस्से से कहता है कि बकवास बंद करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, समझ आई मेरी बात। ये बोलकर वो चला जाता है। लिनशु ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। जब डॉक्टर शी रूम के अंदर जाती है तो लिनशु को ना देखकर कहती है कि जल्दी आओ। लिनशु फिर से भाग गई। ये कहते ही वो उसे ढूंढने जाती है, लेकिन लिनशु वही रूम में होती है और उसके जाने के बाद मेडिसिन को देखकर सोचती है तो मेरी एबनॉर्मल रिएक्शन हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से नहीं बल्कि इन मेडिसिन की वजह से था। फिर वो डॉक्टर शी का वॉलेट चेक करती है, जिसमें वो डॉक्टर शी और जियांग शिंग के साथ में तस्वीर देखकर कहती है कि इन दोनों का रिश्ता कोई मामूली नहीं है। जियांग शिंग मुझसे झूठ बोल रहा है, वो कुछ तो छुपा रहा है। तभी जियांग यी आता है और जाकर लिनशु को हग करके कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।